नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम में संबोधन के लिए जरूरी बाहेक सब सेवा 9 गते से 21 गते धरि के लिए बंद करवा घोषणा। 10 गते से लंबा दूर की गाड़ी बंद। कोरोना जोखिम न्यूनीकरण अनुभव आदान प्रदान करवा के लिए चीन से नेपाल सहित विभिन्न देश सब संगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोरोना त्रास संग बाजार में मास्क सैनिटाइजर के अभाव। जनकपुर धाम में दुकान सब में अनुगमन। देश भर के अदालत बंद। मस्जिद सब में नमाज पढ़ से हो बंद कल गेल। कोविड-19 से मृतक की संख्या 10,004 से पहुंचल। चीन से बेसी इटली में मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। सरकार राजपत्र में लिखल गेल जरूरी बाहेक के संपूर्ण सेवा बंद कर लागल है। राष्ट्र के नाम में संबोधन करते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के सार्वजनिक सामुदायिक आ निजी सेवा प्रदायक से प्रदान करबाक जरूरी सेवा बाहेक के सेवा सब 9 गते से 21 गते धरि बंद करबाक घोषणा कयलनि छै। सरकार चैत 10 गते से नेपाल भरि चलयवला सब किसिम के लंबा दूरी के यात्रु वाहक सवारी साधन सब समेत संचालन में रोक लगौलक अछि। तेना नेपाल आबयवला सब अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान सब अगिलका चैत 9 गते से 18 गते धरि के लेल स्थगित करबाक प्रधानमंत्री ओली घोषणा कयलनि अछि। सीमा नाका से आबयवला यात्रु सभक सुरक्षा के प्राथमिकता में रखैत अनिवार्य स्वास्थ्य जांच के व्यवस्था सहित आवागमन के व्यवस्था मिलाब पड़ोसी राष्ट्र सब संगे समन्वय भ रहल ओ बतौलनि छ। यस जोखिमबाट ढुक्क हुने अवस्थामा पनि छैन। नागरिकको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई मैले सधैँ उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिम र यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रभावका बारेमा चिन्तित रहेकोले प्रारम्भदेखि नै स्पष्ट कार्ययोजना बनाई काम गर्न मैले निर्देशन दिँदै आएको छु। देशमा संक्रमण भित्रिन नदिने, सचेतना जगाउने, निगरानी र क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध मिलाउने र संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउने रणनीति लिई सरकारले सुरुको अवस्थाबाट नै विशेष तयारी गर्दै आएको छ। यस क्रममा मैले मेरो नेतृत्वमा 5 वटा तयारी बैठकहरू सम्पन्न गरी छिमेकी चीनको वुहान शहरबाट विद्यार्थीहरूको उद्धार र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको सबैलाई जानकारी नै छ। दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणको लागि अस्पताल जानु अघि मैले मेरो अनुपस्थितिमा कार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय निर्देशक समिति बनाई समस्या समाधानको नीतिगत नेतृत्व गर्ने व्यवस्था मिलाएको थिएँ। साथै मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको कार्यान्वयन समिति मार्फत गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको थिएँ। यिनै संयन्त्र मार्फत सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समेत समन्वय गरी आफ्ना प्रयासहरू एकीकृत ढङ्गबाट अगाडि बढाउँदै आएको छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, महामारीसँग जुझ्न सजिलो छैन। हामीले केही समयका लागि आफ्ना व्यवहार र दैनिकीमा परिवर्तन गर्न जरुरी भएको छ। यसले जनजीवनमा केही असहजता ल्याउन सक्छ, हाम्रा आनीबानी र दैनिक व्यवहारलाई असर पार्न सक्छ। तर सम्भावित सङ्क्रमणलाई परास्त गर्न हामीसँग यसबाहेक अर्को विकल्प पनि छैन। तसर्थ तपाईहरूले भरोसा गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यहाँहरूलाई आग्रह। सरकार ऐसा पहिना ही बेसी व्यक्ति सबक भीड़भाड़ होवाला सिनेमाघर रेस्टोरेंट लगायत के स्थान सब बंद करबाक निर्णय क चुकल है। 25 गोटे से बेसी के भीड़ होब नहीं देबाक आ विद्यालय तथा विश्वविद्यालय लेबाक संपूर्ण परीक्षा सब से हो स्थगित करबाक निर्णय सरकार क चुकल है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संबोधन के क्रम में कालाबाजारी करवाला सब कड़ा कार्रवाई करबाक बतौलन। प्रधानमंत्री ओली सार्क राष्ट्र के आपातकालीन कोष में 10 करोड़ रुपया प्रदान करबाक निर्णय भेल जानकारी से देलनि छै। ऐसा पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्रियता में सार्क राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र सब बीच भेल वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपातकालीन कोष निर्माण करबाक प्रस्ताव भेल छल। प्रधानमंत्री ओली महामारी के अवस्था देखकर सरकार आवश्यक और कदम बढ़ेबाक से हो प्रधानमंत्री ओली संबोधन के क्रम में बतौलनि छ। सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्न छैन। यसका लागि देशभरका अस्पतालहरूबाट सेवा प्रदान गर्ने, पर्याप्त औषधि र उपकरणहरूको प्रबन्ध गर्ने, आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकाय लगायतका जनशक्तिलाई
उचित प्रोत्साहन सहित उच्च मनोबलका साथ परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्न सम्भव हुने निजी क्षेत्रका सेवाहरू सम्बन्धित कर्मचारी र सेवा प्रदायकले घरबाटै प्रदान गर्न कोरोना भाइरस नियन्त्रण आ संक्रमण पसरल अवस्था में इलाज के लिए कोनो कसर बाँकी नहीं रखबाक बतौलन। सब प्रदेश में अस्पताल के व्यवस्थापन आ स्वास्थ्यकर्मी सभक उचित व्यवस्था कयल गेल बताओल गेल अछि। कोरोना भाइरस कोभिड-19 के जोखिम न्यूनीकरण आ अनुभव आदान प्रदान करबाक लेल चीन, नेपाल लगायत के विभिन्न देश संग वीडियो कॉन्फ्रेंस केलक अछि। वीडियो कॉन्फ्रेंस में नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान लगायत विभिन्न 22 देश सबके सहभागिता रहल अछि। कॉन्फ्रेंस कोरोना भाइरस रोकथाम आ नियंत्रण करबाक लेल चीन उठौने कदम आ पौने सफलता के विषय में और देश सबके जानकारी सेहो देल गेल अछि। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सहभागी देश सब कोरोना आर्थिक, सामाजिक आ मनोवैज्ञानिक असर के केना के सामना करबाक विषय में चीन संग जानकारी लेने छल। कोरोना के उद्गम स्थल चीन संगे ओ पौने कोरोना विरुद्ध के सफलता आ कोरोना नियंत्रण के लेल दोसर देश के कर सकबाक सहयोग के विषय में सेहो परामर्श कयल गेल अछि। नेपाल में एखन धरि कोरोना भाइरस से संक्रमित नहीं रहल देखल गेल अछि। एहि के निरंतरता देबाक लेल सरकार विभिन्न किसिम के उपाय संगे निर्णय, निर्देशन आ आश्वासन सब देने अछि। नेपाल सरकार कोना का सतर्कता अपनाबि रहल छै त रिपोर्ट। नेपाल सरकार कोभिड-19 अर्थात कोरोना भाइरस डिजीज फैला नहीं देवा विभिन्न किसिम का उपाय आ निर्देशन सब जारी केने छै। खुला नाका समेत रहल भारत में कोरोना के संक्रमित बढ़त गेला बाद नेपाल सरकार और सतर्कता अपनाबि रहल छै। सरकार अपन तैयारी कर रहल छै, दोसर देश आम नागरिक के सेहो सचेत रह आग्रह कर रहल छै। सरकार एहि बीच में बहुत किसिम के निर्णय, निर्देशन आ प्रतिबद्धता सब जारी केने छै। कोरोना विरुद्ध सरकारक तैयारी, निर्णय, निर्देशन आ प्रतिबद्धता सब की? भारतीय सीमा क्षेत्र से कोरोना वायरस के उच्च जोखिम रहल सरकारक निष्कर्ष। भारतीय नाका में भऽ रहल चेक जांच के और कड़ाई कयल जबाक निष्कर्ष। भीड़ भाड़ रह वाला मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, विद्युत प्राधिकरण सहित में एहि महीना में शुल्क तिर विलम्ब भेलो पर जुर्माना मिनहा हैत। वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला आ घर घुरा वाला दुनू के इच्छुक भेला पर प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम अंतर्गत श्रम करबाक व्यवस्था मिलेबाक। आवागमन में लागल प्रतिबंध के कारण अपन देश घुरा नहीं सकल विदेशी नागरिकक वीसा अवधि प्रक्रिया पूरा केला पर नियमित करबाक। यूरोपक सब देश सब, पश्चिम एशिया लगायत खाड़ी क्षेत्रक देश सब, ईरान, टर्की, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान से आवे वाला आ ओहि देश में ट्रांजिट बनाकर और कोनो देश से आवे वाला यात्रु सब के बैसाख 3 गते धरि आवागमन में प्रतिबंध। एहि अवधि में टिकट लेने मुदा उड़ान रद्द भेल अवस्था में रकम फिरता अथवा मिति घुसकाओल जायत। खाद्य सामग्री, नून, चीनी, डीजल, पेट्रोल सहितक वस्तु सब पर्याप्त मात्रा में रहल दाबी। काठमांडू उपत्यका के 5 स्थान में सुफत मूल्य दुकान संचालन हैत। उपभोग्य वस्तु के कृत्रिम अभाव सृजना करवाला, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिसावट करवाला के कार्रवाई करबाक। कोरोना के संक्रमण भेल पुष्टि भेला पर संपूर्ण बीमार के इलाजक जिम्मा सरकार लेत। सिनेमा हॉल, सांस्कृतिक केंद्र सब, रंगशाला, खेल स्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्यूजियम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन स्थल, डांस बार तथा क्लब सहित के बैसाख 18 गते धरि बंद। अत्यावश्यक काम बाहेक आवाजाही चलबुल नहीं करबाक। सामाजिक सांस्कृतिक कार्य सब में पार्टी पैलेस, मठ मंदिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्च सहित धार्मिक आ सार्वजनिक स्थल सब में 25 गोटे से बेसी जमा नहीं हेबाक। सार्वजनिक सवारी साधन सब में सीट क्षमता से बेसी यात्रु ओसार पोसार नहीं करबाक। सार्वजनिक यातायात के साधन के सब दिन समय समय में डिसइंफेक्शन क मात्र प्रयोग में आनबाक। बस पार्क लगायत बेसी भीड़ होवे वाला ठाम में सतर्कता अपनेबाक। बेसी जमघट होवे वाला सार्वजनिक स्थान सब में स्थानीयता से हरेक दिन निश्चित समय के अंतराल में सर सफाई कयल जबाक। होटल, रेस्टोरेंट तथा शॉपिंग मॉल के संचालक सबके सैनिटाइजर लगायत सफाई सामग्री सबक प्रबंध क टेबल, कुर्सी, बार, रेलिंग आ शौचालय आदि स्थान सब में नियमित रूप में डिसइंफेक्शन कर लगाओल जायत। तहिना तापक्रम मापन करने वाला उपकरण व्यवस्था का प्रवेश करने वाला व्यक्ति सबक स्वास्थ्य जांच करवाक। अनर्गल प्रचार करने वाला, अफवाह फैलावे वाला के कार्रवाई कर सब जिला प्रशासन कार्यालय सब के निर्देशन।
सर्वसाधारण नागरिक के भ्रम सृजना करऽ वाला अभिव्यक्ति संचार माध्यम से अथवा सामाजिक संजाल से अयला पर कानून बमोजिम कार्रवाई करबाक एना क कोरोना वायरस के ध्यान में राख सरकार एहन किस्म के निर्देशन निर्णय आ प्रतिबद्धता सब केने छै। सरकार से उठाओल गेल कदम में आम जनता सहयोग करब आवश्यक अछि, कियाकि कोरोना वायरस विरुद्ध के अभियान सरकार मात्र के नहीं भऽ कऽ हरेक नागरिक के जीवन संग जुड़ल विषय छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। विश्वभर महामारी के रूप में फैलत गेल कोरोना के मद्देनजर करैत प्रदेश 2 के प्रदेश सभा बैसार समेत अनिश्चित समय के लेल स्थगित भेल अछि। बृहस्पति दिन प्रदेश सभा बैसार बैस कऽ अनिश्चित समय के लेल स्थगित कयल गेल अछि। संघीय सरकार कोरोना संक्रमण रोकऽ 25 गोटे से बेसी जमघट होबऽ नहीं पेबाक निर्णय कऽ कऽ बुध दिन सूचना जारी केने छल। एहि कारण से अनिश्चित समय के लेल प्रदेश सभा बैसार स्थगित कयल गेल सचिवालय जनौलक अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के जोखिम बढ़ला बाद राष्ट्रीय सभा के बैसार स्थगित भेल अछि। शुक्र दिन के लेल बजौने बैसार अनिश्चित काल धरि के लेल स्थगित कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने सरकार 25 गोटे से बेसी जमघट होबय वाला कार्यक्रम नहीं करऽ आ जमघट नहीं होबऽ निर्देशन देलो पर बृहस्पति दिन बैसार संचालन भेल छल। कार्य व्यवस्था समिति के सुझाव के आधार में दोसर सूचना जारी नहीं होबऽ धरि के लेल बैसार स्थगित करबाक निर्णय कयल गेल अछि। संघीय संसदक कार्यवाहक महासचिव गोपाल नाथ योगी द्वारा जारी विज्ञप्ति में दोसर सूचना जारी नहीं भेला धरि के लेल बैसार स्थगित कयल गेल जनौलक अछि। कोरोना संक्रमण होबऽ नहीं देबऽ सरकार उच्च सतर्कता अपनाबि रहल समय और सतर्कता अपनौला से राष्ट्रीय सभा सेहो स्थगित कयल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा के बैसार 13 गते धरि के लेल स्थगित करबाक निर्णय काल्हि खन कयल गेल छल। काल्हि खन विभिन्न संसदीय समिति के बैसार सब सेहो संचालन भेल छल। कोरोना वायरस के त्रास संगे मास्क आ सैनिटाइजर के अभाव भेला बाद जनकपुर धाम में बाजार अनुगमन कयल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय के नेतृत्व में विभिन्न निकाय के प्रतिनिधि सहित के टोली शुक्र दिन जनकपुर धाम के 6टा मेडिकल तथा सर्जिकल दुकान सब में अनुगमन केलक अछि। अनुगमन के क्रम में कोनो दुकान में मास्क आ सैनिटाइजर नहीं भेटल अनुगमन टोली जनौलक अछि। यद्यपि भ्रमरपुरा चौक स्थित अटल फार्मेसी 500 पीस सैनिटाइजर खरीद केने कागज पत्र रहलो पर सामान नहीं भेटल जिला प्रशासन कार्यालय के अधिकृत गणेश मिश्र जानकारी देलनि अछि। दुकान मालिक प्रभंस चौधरी संग फोन में बातचीत करैत अपना सप्लायर से सैनिटाइजर खरीद नहीं कयल गेल दावी कयल गेल छल। मुदा खरीद केने भैट बिल भेटला के बाद दुकान में रहल अनिल यादव के पकड़ल गेल अछि। पूर्वमा बजार अनुगमन गरेको छ र त्यसकारणमा आज चाहिँ हामीले मेडिकल र सर्जिकल पसलहरू 6वटा मेडिकल र सर्जिकल पसलहरूमा अनुगमन गर्यौं। त्यसमध्ये मास्क र सेनिटाइजर रहेर अत्याधिक मूल्यमा बेचेको चाहिँ एउटा पसलमा चाहिँ हामीले मात्रै पाएका छौं। हामीसँग त्यो जानकारी आएको भए पनि हामीले पसलहरूमा चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँ स्टकै नरहेको चाहिँ फेला पर्यो र बढी मूल्यमा बेचेको आज चाहिँ फेला पारेका छैनौं। त्यस्तै एउटा अटल फार्मेसी के चोक भन्छ परिक्रमा चोकमा भ्रमरपुरा चोकको अटल फार्मेसीले चाहिँ लगभग 500 पीस जति गत महिनामा सप्लायरबाट दुकान संचालक पर कालाबाजारी ऐन अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ेबाक अधिकृत मिश्र जानकारी देलनि। संगे ओ कोनो व्यापारी कालाबाजारी केने वा सामान राखि कऽ सेहो नहीं देला पर प्रहरी प्रशासन में तत्काल खबर करऽ अपील कयलनि अछि। अनुगमन टोली में जिला प्रहरी कार्यालय, जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ सहितक प्रतिनिधि लोकनि के सहभागिता छलनि। कोरोना वायरस के कारण देशभर के अदालत बंद करबाक निर्णय कयल गेल अछि। शुक्र दिन बैसल फुल कोर्ट बैसार चैत 22 गते धरि के लेल सब तरह के अदालत बंद करबाक निर्णय केलक अछि। कोरोना वायरस के जोखिम रहबाक कहैत वकील सब सुनवाई रोकऽ आग्रह केने छल। नेपाल बार एसोसिएशन आ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा के पत्र लिख कर सुनवाई तत्काल स्थगित करब मांग केने छल। बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट सब ऊपर अदालत के कार्यवाही नहीं रोकने अछि। एहि सब आगा संसद बैसार सेहो स्थगित भऽ चुकल अछि। सरकार बहुत व्यक्ति सबके भीड़ भाड़ होबे वाला कार्यक्रम नहीं कर आग्रह केने संगे मस्जिद सब में नमाज पढ़बाक कार्यक्रम स्थगित कयल गेल अछि। विश्वभर कोरोना वायरस कोविड-19 के संत्रास पसरल समय उपत्यका के विभिन्न मस्जिद सब में नमाज पढ़बाक कार्यक्रम स्थगित कयल गेल अछि। नेपाली जामे मस्जिद धार्मिक स्थल संचालक समिति संक्रमण से बचऽ शुक्र दिन के विशेष नमाज लगायत के हरेक दिन होबे वाला अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं कर आग्रह केने अछि।
अपने से हो बाँचू आ दोसर के से हो बचाओ संदेश सहित मस्जिद सरकार के ने अनुरोध के ध्यान में रखैत सकभर सहयोग करब आग्रह केने अछि। कोभिड-19 के जोखिम से बच सरकार 25 गोटे से बेसी जमघट नहीं होबा आग्रह क चुकल अछि। इससे पहले बृहस्पति दिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई धार्मिक गतिविधि संचालन में पुनर्विचार क देब आग्रह केने छलथि। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण के जोखिम के मद्देनजर करैत उपत्यका छोड़ावाला सबके संख्या बढ़ल अछि। शुक्र दिन दोपहर धरि मात्रै 68,000 बेसी उपत्यका छोड़लक अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय के अनुसार शुक्र दिन से भिनसर 6 बजे से दोपहर 12 बजे धरि उपत्यका से 68,225 गोटे उपत्यका छोड़लक अछि। इस समय में 11,690 गाड़ी उपत्यका से बाहर गेल अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख भीम ढकाल के अनुसार शुक्र दिन वही समय में 26,391 गोटे यात्रु उपत्यका आयल अछि। बृहस्पति दिन उपत्यका से 1,84,058 गोटे उपत्यका से बाहर भेल छल। प्रमुख ढकाल उपत्यका छोड़ कर जाय वाला सबके संख्या बढ़ि रहल बतौलनि। बुध दिन 95,247 गोटे यात्रु उपत्यका से बाहर भेल छल। शुक्र दिन 12 बजे धरि नागढुंगा नाका से 18,265, भक्तपुर से 47,410, मुडखु से 550 आ भक्तपुर से 2,000 यात्रु बाहर भेल अछि। सरकार शैक्षिक संस्था तथा चैत महीना में होबयवला संपूर्ण परीक्षा सब स्थगित करबाक निर्णय केला बाद उपत्यका से बाहर होबयवला सबके संख्या बढ़ि गेल अछि। टिकट के लेल बस पार्क पहुंचल कतेको यात्रु सब टिकट नहि मिलल उपराग व्यक्त करैत छथि। विमानस्थल सब में सरसफाई के लेल आवश्यक केमिकल अभाव रहल पाओल गेल अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय आ गैर आवासीय नेपाली संघ केने सरसफाई निरीक्षण के क्रम में विमानस्थल में सरसफाई के लेल आवश्यक मेडिकल अभाव रहल पाओल गेल अछि। सरसफाई अभियंता खेमराज शर्मा शीशा आ जमीन सफा करबाक अलगे केमिकल हरेक विमानस्थल में रहल जेबाक चाही में ओहन नहीं भेल पाओल गेल बताओल गेल अछि। सरसफाई मजदूर सबक ड्रेस कोड नहीं भेल आ ओकरा सबक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के विषय में ध्यान देल जेबाक ओ बतौलनि। सरसफाई मजदूर के लेल आवश्यक मास्क, पंजा, चश्मा लगायत के सामग्री सब अभाव देखल गेल ओ धारणा रखने छलनि। डोमेस्टिक एयरपोर्ट इन्स्पेक्सन गर्दै जाँदा एकजना महिला साथीले चाहिँ ड्रेस लगाउनु भएको थियो। छेउमा एउटा कुनामा चाहिँ कसैले बमिट गर्दैछ। त्यो बमिट गरेको हुनाले चाहिँ अर्को मान्छेले चाहिँ गएर त्यो ड्रेस खोज्दै गएर ठ्याक्क भनिदिनु भयो। यदि ड्रेसै नलगाइकन काम गरेको भएदेखि त्यो इन्फर्मेसन उहाँले पाउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यो ड्रेस कोड अत्यावश्यक छ सेफ्टीको लागि पनि। र यसमा एक ठाउँमा चाहिँ हामीले सरसफाई रिपोर्ट प्रतिवेदन बुझबैत पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराई अध्ययन प्रतिवेदन से आयल सुझाव सबके जल्दी कार्यान्वयन में ल जेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। पहले 1 महीना में सुझाव अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मार्फत विमानस्थल के पठेबाक आ 3 महीना के बाद पुनः अनुगमन क अवस्था सुधार भेल कि नहीं भेल विषय में जानकारी लेबाक ओ बतौने छलनि। अब हामी मन्त्रालयको तर्फबाट यी सम्पूर्ण सुझावहरू नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नै पठाउँछौँ। कार्यान्वयन गर्ने निकाय त्यही हो। उहाँहरूले सबै 11वटा एयरपोर्टमै यो कपीहरू पठाउनु हुनेछ। सबै ठाउँमा के चाहिँ उहाँहरूले निष्कर्ष निकाल्नु कमीहरू के छन् भन्ने सबै यहाँ छ। अवस्था के छ, फोटोहरू सबै। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत देशभर के विभिन्न 11टा विमानस्थल सबक सरसफाई के अवस्था के विषय में स्थलगत अध्ययन कयल गेल छल। घोषणा केने 72 घंटा भीतर चितवन के भरतपुर में कोरोना विशेष अस्पताल निर्माण कयल गेल अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण भेल बीमार के इलाज कर चितवन के भरतपुर में 70 शैय्या के अस्थायी अस्पताल के निर्माण कयल गेल अछि। भरतपुर में रहल चितवन प्रदर्शनी केंद्र में कोरोना विशेष प्राकृतिक अस्थायी अस्पताल निर्माण कयल गेल अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण के आशंका भेल आ परीक्षण के बाद संक्रमण देखल गेल बीमार सबके इलाज करऽ लेल बीतल मंगल दिन भरतपुर महानगरपालिका आ जिला के सरोकार वाला सबक अनुसार अस्पताल बनेबाक निर्णय केने छल। अस्पताल में 10 बेड के आईसीयू, 10 बेड के एचडीयू आ 50 बेड के जनरल वार्ड रहल। शुक्र दिन धरि जनरल वार्ड के निर्माण संपन्न भ चुकल आ आब के 2 दिन में आईसीयू आ एचडीयू निर्माण के काज संपन्न हेबाक अस्पताल व्यवस्थापन समिति के संयोजक डॉक्टर भोजराज अधिकारी बतौलनि। आईसीयू आ एचडीयू निर्माण संपन्न नहीं भेला पर अस्पताल बीमार में आईसीयू आईएसडीयू निर्माण संपन्न नहीं भेलो पर अस्पताल बीमार के इलाज सेवा देव सकबाको बतौलनि। शुक्र दिन बागमती प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री युवराज दुलाल 70 शैय्या के अस्थायी अस्पताल सेवा आरंभ केने घोषणा केने छलनि। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के कारण ट्रैफिक प्रहरी जरूरी अवस्था में मात्र मादक पदार्थ
सेवन मापस्य जाँच कर लागल अछि। महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकाल कोरोना संक्रमण के जोखिम के ध्यान में दक मापस्य जाँच करबाक तरीका में किछु परिवर्तन कयल गेल बतौलनि। ओ पहिने जकाँ मशीन लगाकर जाँच नहीं करबाक मुदा चालक मापस्य केने आशंका लगला पर अस्पताल ल जाकर जाँच करबाक व्यवस्था कयल गेल बतौलनि। जोखिम के अवस्था में प्रहरी चेक जाँच सहज बनाउने मौका में मापस्य कक सवारी साधन नहीं चलावे हो ढकाल आग्रह करेने छ। अनि मात्रै मापस्य चेकिङ गर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले भनेको छौँ र अब मापस्य अत्यावश्यक भएमा मात्रै चेकिङ हुने रहेछ भनेर चाहिँ नागरिकहरूले फेरि चाहिँ मापस्य हुँदैन भन्ने बुझेर चाहिँ फेरि जथाभावी ड्राइभिङ गर्ने मापस्य गरेर चाहिँ ड्राइभिङ गर्ने कुरा नगर्नुहोस् भनेर पनि म विशेष अनुरोध गर्दछु। किनभने यो एउटा चाहिँ सङ्कटको घडीमा चाहिँ यो मापस्य गरेर चलाउने उल्टै एक्सिडेन्ट निम्त्याउने कुरा चाहिँ झन् जोखिम हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा कसैले पनि चाहिँ मापस्य गरेर सवारी साधन नचलाउँ भनेर हामी विशेष रूपमा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। महाशाखा प्रमुख ढकाल ट्राफिक प्रहरी कोरोना संक्रमण से बच शुक्र दिन से जनचेतना का अभियान संचालन कयल गेल बतौलनि। उपत्यका के 80 से बेसी स्थान में ट्राफिक प्रहरी के टीम परिचालन कऽ कोरोना संक्रमण के जोखिम से बचबाक जनचेतनामूलक अभियान संचालन कयल गेल बताओल गेल अछि। ट्राफिक प्रहरी उपत्यका में संचालन हेबाक सार्वजनिक सवारी साधन सब में भीड़भाड़ होबऽ नहीं देबऽ आ सवारी साधन के सरसफाई के ध्यान देबऽ यातायात व्यवसायी सबके सेहो सचेत करौलक अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण बढ़ऽवला जोखिम के ध्यान दऽ कऽ उपत्यका के विभिन्न स्थान में हाथ धोबाक व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। विभिन्न संघ संस्था कॉर्पोरेट कंपनी लगायत के ठाम ठाम में हाथ धोबाक व्यवस्था कयल गेल अछि। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा हाथ धोनाई सबसे उत्तम उपाय भेला से ठाम ठाम में हाथ धोबऽ वाला पानी आ साबुन के व्यवस्था कयल गेल अछि। चंद्रागिरी नगरपालिका से उपत्यका के विभिन्न स्थान में हाथ धोबाक व्यवस्था मिलौलक अछि। नगरपालिका के अपने खर्च में भीड़ भाड़ होबऽ वाला स्थान सब में मशीन रखबाक व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। महामारीको रूपमा फैलिरहेको यो कोरोना भाइरसलाई हामीले चाहिँ योसँग डराउने होइन कि यसलाई हराउने भन्ने एउटा अभियान सुरु चाहिँ जुन ह्यान्ड वास स्टेसन ट्राफिक प्रहरी कार्यालय आगा रास्ता में हाथ धोबाक व्यवस्था कयल गेला बाद महानगर ट्राफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकाल सेवाग्राही के सहयोग पहुंचल धारणा रखले छै। उपत्यका के विभिन्न स्थान में हाथ धोबाक व्यवस्था भेला बाद कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण जोखिम से बच सहज होबऽ लागल छै। काठमाडौँ उपत्यका के मुख्य स्थान में एखन हाथ धोबे वाला पानी आ साबुन के व्यवस्था कयल गेल छै। एम्हर जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा के मूल गेट में समेत एक धारा आ साबुन पानी के व्यवस्था कऽ देल गेल छै। साबुन पानी से हाथ धो कऽ मात्रे जिला प्रहरी कार्यालय में आब प्रवेश कयल जा रहल छै। सर्लाही के कालिंजोर नदी में रातारात उत्खनन भऽ रहलो पर प्रहरी प्रशासन मुख्य दर्शक बन कऽ बैस रहल छै। सर्लाही के क्षेत्र नंबर 1 लालबंदी आ रानीगंज के बीच में पड़वाला कालिंजोर नदी में पूर्व पश्चिम राजमार्ग के 1 किलोमीटर मात्र भीतर से करीब 5 किलोमीटर धरि अवैध रूप में रातारात नदी उत्खनन भऽ रहल स्थानीय युवा अगुवा लक्ष्मण खड्का जानकारी देलनि छै। प्रदेश नंबर 2 के नदी सब में अवैध उत्खनन नहीं कर प्रदेश सरकार निर्देशन दिलो पर प्रहरी प्रशासन के मिलीभगत में रातारात उत्खनन भऽ रहला से स्थानीय रानीगंज, साहेबगंज, डाराटोल आ रंजीतपुर सहितक स्थानीय वासी सब डुबान के चिंता में पड़ल छनि। अवैध उत्खनन में लालबंदी नगरपालिका वार्ड नंबर 17 के वार्ड अध्यक्ष नवराज अधिकारी के क्रशर उद्योग, प्रिंस क्रशर स्टोर आ गजुरमुखी निर्माण सेवा के संलग्नता रहल खुजल अछि। रेलवे के ट्रैक निर्माण के सेहो ठेक्का पौने ओ सब अवैध रूप से रात में मात्र नहीं दोपहर में समेत उत्खनन कर रहल स्थानीय राम सिंह बतौलनि अछि। तपाईलाई के छ भन्दाखेरि हामीले त्यो लालबंदी वार्ड नम्बर 17 मा रहेको प्रिन्स क्रोसर र प्लसमा तपाईको के रे त्यो गजरमुखी कन्स्ट्रक्सन प्रणाली जुन काम गरिरहेछ तपाईको त्यहाँ रेलवेको ठेकाले छन् उहाँले यो दुईजना मिलेर तपाईको खोला उत्खनन गरिरहेछन्। कतिचोटि जानकारी गराए हामीले त्यो नारायण थापा इन्स्पेक्टर लालबन्दीको उहाँलाई पनि भने गएर भन्नुभयो। हाम्रो लक्ष्मण खड्का एउटा हुनुहुन्छ साथी उहाँले धेरैचोटि भन्नुभयो। उहाँले भन्दाखेरि पनि रोक्नु भएन, खनिराख्नु भएको छ हैन। तर प्रिन्स क्रोसरको अनर भनेको तपाईको नवराज अधिकारी हैन, तपाईको त्यही रानीगञ्जकै र उहाँकै क्रोसर तपाईको 17 नम्बर वार्डमा चलिरहेछन् र छेउमै खोला टाँसेको छन्। त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा तपाईलाई डानाटोल, यो साहेबगञ्ज, यो लालबन्दी, यो 6 र 7 र 17 नम्बर वार्डलाई धक्का पर्ने गरी खनिरहेछ। त्यहाँ खोला तपाईको उत्खनन गर्दाखेरि निकै नै खनेको छन् हैन।
त्यही भएर र उहाँ एउटा वाडाको आफै पनि क्रोसर मालिक एउटा वाडाको आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ एउटा 17 नम्बर वार्डको। तर पनि उहाँले जानी जानी यस्तो गरिराख्नु भएको छ। उहाँको घर पनि त्यही साहिबगञ्जमा छन्, तर पनि उहाँले जानी जानी गरिराख्नु भएको छ। यो कुरो थाहा पाउँदा पनि नमानेर जबरजस्ती गरिराख्नु भएको छ उहाँले। स्थानीय युवा राम सिंह के अनुसार करीब 5 किलोमीटर धरि पूरे नदी उत्खनन भ रहल अछि। अपना सब उत्खनन रोकस प्रहरी प्रशासन के जाकर निवेदन देव के काज केने कहे तो सब उल्टे घुरकी लगेबाक काज केने बतौलनि। अपना सब लालबंदी स्थित प्रहरी के प्रहरी उपरीक्षक नारायण थापा सब प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी प्रदुमन कार्की धेर के उत्खनन के विषय में जानकारी करा चुकल युवा सभक कहबै छै। डीआईजी कार्की ध्यान आकर्षण करोला पर किछ समय के लिए स्काईवेटर सब जंगल में नुका कर राखल गेल युवा सबके कहबै छै। एम्हर प्रहरी निरीक्षक खड़का एकटा स्काईवेटर नियंत्रण में लेने सेहो खुजल छै। एम्हर प्रहरी निरीक्षक थापा एकटा एक्सकावेटर के नियंत्रण में लेने समेत खुजल अछि। अवैध उत्खनन नहीं रोकला पर एहि सब पहिने जकां एहि क्षेत्र के बस्ती सब रानीगंज, साहेबगंज, डाराटोल आ रंजीतपुर सहितक टोल सब डुबान में पड़बाक खतरा अछि। लालबंदी के वार्ड नंबर 109 धरि डुबान से प्रभावित हेबाक ओ सब जानकारी देलनि अछि। अवैध उत्खनन में लालबंदी नगरपालिका के वार्ड नंबर 17 के मात्र निभक वार्ड नंबर 6 आ 7 के जनता सब समेत पीड़ित होब सकबाक धारणा राखल गेल छै। वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 6 आ 7 के वार्ड अध्यक्ष सब के लापरवाही के कारण एहन उत्खनन भ रहल हुनका सबके कहब छलनि। उत्खनन तत्कालीन नहीं रोकल गेला पर अपना सब स्थानीयवासी सब सहित आंदोलन में उतरबाक आ राजमार्ग अवरुद्ध कर धरि के कार्यक्रम सब कर बाध्य हेबाक ओ सब चेतावनी देलनि छै। प्रदेश नंबर 2 ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख पूर्व पश्चिम राजमार्ग में सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण कर समय सीमा टाइम कार्ड लागू केलक अछि। शुक्र दिन धनसाक लालगढ़ स्थित रिफ्रेश सेंटर में एक कार्यक्रम के आयोजना कर ट्रैफिक प्रहरी टाइम कार्ड लागू केलक अछि। धनसाक ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय धनसाक प्रहरी निरीक्षक परशुराम घिमिरे पहिलका सवारी चालक के दुसल्ला तथा अबीर माला से सम्मान करैत टाइम कार्ड तथा प्रदेश 2 सवारी चालक कपड़ा वितरण कर कार्यक्रम के समुद्घाटन केने छै। टाइम कार्ड लागू भेला के बाद अब पूर्व पश्चिम राजमार्ग में चला वाला सवारी के चालक पूर्व के भारदा, शंभुनाथ, लहान, बंदीपुर, लालगढ़, करमैया, निजगढ़ आ पथलैया ट्रैफिक बीट में एंट्री कर पड़त। बर्दिवास होइत बीपी राजमार्ग भऽ जाय वाला सवारी वही ठाम के टाइम कार्ड प्रयोग कयल जबाक सेहो घिमिरे जनौलनि छै। भाइलेसन गर्छ त्यसलाई चाहिँ ओभर स्पिडमा आयो भनेर हामीले कारबाही गर्नको लागि चाहिँ दुर्घटना कम गर्नको लागि एउटा टाइम कार्ड व्यवस्था गरेछौँ। यो टाइम कार्ड चाहिँ पूर्व सप्तरीदेखि पदलयासम्म इस्यु पोइन्टहरूमा तोकेका छौँ। हामीले टाइम कार्डमा उल्लेख छ। जस्तो सप्तरीको घिमिरे चालक के सहज चिन्ह सकबाक अंकित भेल पहिरन लगाब, गाड़ी भित्र डस्टबिन राख, अग्नि नियंत्रण राख चालक सबके सुझाव देने बतौलनि छल। एखन विश्वभर पसरल कोरोना वायरस से बच तथा स्वास्थ्य सुरक्षा प्रति सजगता के लिए प्रत्येक ट्रैफिक बीट में हाथ धोबा के व्यवस्था समेत कयल गेल ट्रैफिक प्रहरी प्रमुख जानकारी देलनि छै। सरकार लंबा समय से संवैधानिक आयोग में पदाधिकारी नियुक्ति नहीं केला पर आयोग सब करबाक काज सब चलायमान होब नहीं सकल अछि। गठन भेल 6 वर्ष धरि के अवधि में किछ समय आगा मात्र अध्यक्ष पौने मुस्लिम आयोग के अवस्था से हो ओहने देखल गेल अछि। आयोग में और 4 गोटे पदाधिकारी खाली रहल अछि। मुस्लिम समुदाय के हक हित के संरक्षण आ संवर्धन तथा सशक्तिकरण के लिए गठन भेल आयोग आर्थिक वर्ष 2076-77 के कार्य प्रगति सार्वजनिक केलक अछि। आयोग मुस्लिम समुदाय के बाहुल्यता भेल 12 जिला में विकास सिपमूलक तालीम संचालन करनाय बाहेक अन्य कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं रहल देखल गेल अछि। आयोग बीतल आर्थिक वर्षक वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश भेल विषय सेहो अपन कार्य प्रगति में समावेश केलक अछि। तेना मुस्लिम महिला के लेल लैंगिक हिंसा विरुद्ध के कानूनी सचेतना अधिकार प्रवर्धन संबंधी एक दिने जिला स्तरीय तालीम कार्यान्वयन के चरण में रहल जनौलक अछि। तेना निजामती सेवा में मुस्लिम के पहुंच अभिवृद्धि कर दोसर बेर शाखा अधिकृत आ नायब सुब्बा के लोकसेवा आयोग के पहिल चरण के कक्षा संचालन कयल गेल तथा नीति निर्माण में सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्य से 3टा विषय में अध्ययन अनुसंधान शुरू कयल गेल कार्य प्रगति आयोग सार्वजनिक केलक अछि। आयोग नियमित रूप में पढ़य वाला नमाज आ शुक्र दिन के दिन पढ़य वाला जुम्मा नमाज पूरा होबऽ धरि घर में पढ़ सेहो आग्रह केलक अछि। आब इंटरनेशनल न्यूज।
बहुचर्चित निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड के 4 दोषी के भारत में लटका क मृत्युदंड देल गेल अछि। सामूहिक बलात्कार में संलग्न अक्षय कुमार सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश सिंह के दिल्ली के तिहाड़ जेल में शुक्र दिन भिनसर फांसी अर्थात मृत्युदंड देल गेल अछि। एहिसँ पहिने अदालत फांसी देबाक लेल केने आदेश विरुद्ध एक अभियुक्त सर्वोच्च अदालत में अपील केने छल। सर्वोच्च आम माफी देबऽ नहि सकबाक फैसला केला संगे 4 गोटे के मृत्युदंड देल गेल अछि। निर्भया के बलात्कार आ हत्या मामला में ओकरा सबके सन 2013 में फांसी के सजाय सुनाओल गेल छल। मुदा ओ सब सजाय रोक ऊपरका अदालत से राष्ट्रपति धरि के अपील केला बाद सजाय टरैत आबि रहल छल। चीन के वुहान शहर से शुरू भेल नोवेल कोरोना कोविड-19 भाइरस से विश्व भरि 10,407 गोटे के जान जा चुकल अछि। मृतक के संख्या में इटली चीन के पछुआ देलक अछि। शुक्र दिन धरि इटली में 3,405 गोटे के जान गेल अछि। चीन में 3,248 गोटे के मृत्यु भेल अछि। कोविड-19 से ईरान में 1,433, स्पेन में 1,433, स्पेन में 1,002, फ्रांस में 372, अमेरिका में 217, बेलायत में 144 आ दक्षिण कोरिया में 94 गोटे के मृत्यु भेल अछि। पहिल बेर 31 दिसंबर में हुई प्रांत में देखल गेल कोरोना एखन धरि 182 देश में पसरि चुकल अछि। इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बेलायत लगायत के देश सब में एकर संक्रमण बढ़ैत गेल अछि। एम्हर पाकिस्तान में 467, भारत में 233, श्रीलंका में 70, अफगानिस्तान में 24, बांग्लादेश में 20, मालदीव्स में 13, भूटान में 2 गोटे में एहि वायरस के संक्रमण देखल गेल अछि। तेना एखन धरि भारत में 5, पाकिस्तान में 3 आ बांग्लादेश में 1 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम में संबोधन जरूरी बाहर के सब सेवा 9 गते से 21 गते धरि बंद करबाक घोषणा। 10 गते से लंबा दूरी की गाड़ी बंद। कोरोना जोखिम न्यूनीकरण अनुभव आदान प्रदान के लिए चीन से नेपाल सहित विभिन्न देश सब संगे वीडियो कॉन्फ्रेंस। कोरोना त्रास संग बाजार में मास्क, सैनिटाइजर के अभाव, जनकपुर धाम में दुकान सब में अनुगमन। देश भर के अदालत बंद, मस्जिद सब में नमाज पढ़ सेहो बंद कयल गेल। आ कोविड-19 से मृतक के संख्या 10,004 से पहुंचल। चीन से बेसी इटली में मृत्यु। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।